हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 साइंस से कंपोनेंट्स ऑफ फूड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन आंसर्स कहीं से नहीं आते हैं पेपर में। पूरा का पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से बना होता है। बट ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, इनको ढंग से पढ़कर समझकर हमें करना होता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न पता लग जाए कि आखिर कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, तो फिर अपने आप ही सॉल्यूशन आएंगे, अपने आप ही मार्क्स आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हम आज पहले क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और फिर कुछ मेन बातें डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यानी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, उनके काम क्या क्या हैं वो भी याद रखना चाहिए। तो कहता है क्या, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि ये सब हमारे फूड में पाया जाता है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड बेटा मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर, जो हमारे स्टमक को क्लीन करता है बेटा। वाटर, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है, वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्प करता है और साथ ही मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी, तो हमारे शरीर को बेटा इन सब चीजों की जरूरत होती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से बेटा हमें मिलती है मसल्स को ताकत, स्ट्रेंथ। उसके बाद फैट्स हमें देता है एक प्रकार का स्टोर्ड एनर्जी, जो कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तब ये ब्रेक होकर हमें एनर्जी देते हैं बेटा। विटामिन्स हमें डिजीज से बेटा प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है? नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। पहला है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को जो एनर्जी देता है उसको हम क्या कहते हैं, उस न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट्स हमें बाद में देता है, जब हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो फैट्स डिसोशिएट होता है, फैट के ग्लोब्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी मिलती है बेटा हमें। उसके बाद कह रहा है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, यानी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए किसकी जरूरत होती है? मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए किसकी जरूरत होती है? तो वो होती है बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बेटा। हमारी बॉडी में 2 तरह के प्रोटीन्स की जरूरत होती है। एक होता है प्रोटीन इसेंशियल और एक होता है बेटा नॉन इसेंशियल। इसेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं जो हम बाहर से खाते हैं, जैसे मिल्क से मिलता है, पनीर वगैरह से मिलता है बेटा, या फिर आपके सोयाबीन वगैरह से मिलता है, मीट वगैरह से, अंडे वगैरह से मिलता है। ये सब इसेंशियल प्रोटीन्स है जो हमें बाहर से चाहिए। और नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो हमारा शरीर खुद बना लेता है, उन्हें हम कहते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स। उसके बाद कह रहा है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड आईसाइट। कौन सा विटामिन है जो आंखों को हमारे बैलेंस करता है? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वो ढंग से काम करने लायक बनाकर रखता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बेटा हमें रात में दिखना कम हो जाता है, हम प्रॉपरली जो है चीजों को देख नहीं पाते, आईज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो वो है बेटा विटामिन ए। ये सब याद रखना, पेपर में यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारे बॉडी को, हमारे बोन को हेल्दी रखने के लिए कौन से मिनरल की जरूरत होती है? तो होता है बेटा कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो फिलहाल यहाँ कैल्शियम लिखा हुआ है, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्या मेंशन कर रहा है ये? नेम 2 फूड ईच रिच इन, यानी 2 फूड्स के नाम बताने हैं जो रिच इन मतलब क्या होता है? जिसमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे फैट जिसमें ज्यादा मात्रा में होता है, तो बेटा कोई भी आप कह सकते हो जो ऑयली चीजें होती है ना, उनमें फैट ज्यादा होता है। ऑयल में आप जितने भी तरह के ऑयल देखते हो सब आता है, जैसे आप इसमें घी लिख सकते हो, बटर लिख सकते हो, है ना, या फिर और कोई ऑयल लिख सकते हो, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और बाकी एग में भी होता है,
मिल्क में भी होता है थोड़ा बहुत फैट, क्योंकि मिल्क से ही तो घी निकलता है। घी लिख सकते हो, बटर लिख सकते हो, या फिर कोई ऑयल लिख सकते हो बेटा, वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है? स्टार्च किस में होता है? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट से है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कहाँ पर होता है? तो बेटा वो होता है पोटैटोज में, शुगर में, राइस में, क्योंकि ये सब हम खाते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। ये हमारी बॉडी में जाकर टूटना शुरू हो जाते हैं और बेटा हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, ग्रोथ और मेंटेनेंस करते हैं हमारी बॉडी को बेटा। तो वो मिलता है हमें मिल्क से, बीन से, एग से, चीज से, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। ये कह रहा है कि खाली आप चावल खाएं ना तो आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत होती है ना, न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है बेटा, वो सब फुलफिल हो जाएगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें पता है राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बेटा फैट चाहिए जो एनर्जी देता है हमें, उसके बाद प्रोटीन्स चाहिए और फाइबर भी चाहिए। अब ये सारी चीजें जो हैं वो हमें राइस में नहीं मिलती है, सिर्फ एक चीज मिलती है और वो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। अब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ हमें एनर्जी तो मिल सकती है, लेकिन हमारी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद हम बीमार पड़ने लगेंगे, कमजोरी ज्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि मसल्स ग्रोथ नहीं करेंगे हमारी। तो इसलिए ये गलत आंसर है, इट मस्ट बी रॉन्ग, है ना? तो रॉन्ग लगा देना। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। ऑब्वियसली यस, क्योंकि जो डेफिशिएंसी डिजीज है बेटा उनसे आप तभी बच सकते हो, ठीक है, बच सकते हो जब आप एक बैलेंस डाइट खाते हो जिसके अंदर सारी चीजें हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर वगैरह सब कुछ। ये सब कुछ जब होता है तब उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट खाओगे तो हेल्दी रहोगे ना, तो बैलेंस डाइट खाना होता है हमको। नेक्स्ट है आपके पास मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी, ऑल न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी। मिल्क जो है वो नहीं, मिल्क जो है वो नहीं, मिल्क जो है वो नहीं। आप समझ रहे हो, यहां पर मीट का क्वेश्चन है पर मैं मिल्क को भी बोल रहा हूं। मिल्क जो है अपने आप में बैलेंस डाइट कंसीडर किया जाता है। मिल्क, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। मिल्क जो है अपने आप में बैलेंस डाइट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मिल्क के अंदर हमें फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं और बेटा प्रोटीन्स भी मिलते हैं, और साथ ही वाटर भी होता है। फिर सर इसे हम क्यों नहीं कहते हैं? बताओ क्यों नहीं कहते हैं? रीजन, क्योंकि मिल्क में फाइबर बहुत कम होता है, बहुत कम फाइबर होता है। यानी आप खाओगे ना तो बहुत पानी, मतलब मिल्क पियोगे तो बहुत जल्दी जल्दी फिर भूख लगने लग जाएगी आपको। तो फाइबर हमें पेट को भरा भरा रखता है, ठीक है, तो इसीलिए फाइबर भी जरूरी है। तो खाली मिल्क पीने से जब काम नहीं चल सकता तो मीट से कैसे चलेगा? मीट में तो सिर्फ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। तो कोई भी एक टाइप का फूड खाकर आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि सभी के खाने के साथ साथ अगर आप मिल्क लेते हो तो वो बेस्ट रहता है। लेकिन आप कहोगे यार मैं सिर्फ मिल्क पीकर काम चला लूं, तो आप अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो बाकी कर लिया होगा ऊपर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि भैया ब्लैंक स्पेसेस को भरो, ब्लैंक स्पेसेस को हमें भरना है। तो पहला क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। बहुत सारे डिजीजेज हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं, उसके लिए आपको एक टेबल भी दी गई है बेटा, उस टेबल को आप याद रखें तो बेटर रहेगा। जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, ऐसे ही बेटा विटामिन डी से भी हमें एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन्स हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी भी अचानक बेंड हो सकते हैं। इसीलिए विटामिन डी हमें खाना चाहिए। अब कहोगे कहाँ से मिलेगा? तो इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, जब चैप्टर कराऊंगा तब डिटेल में इसको पढ़ेंगे प्यार से। अगर आप चाहते हो कि हर एक पॉइंट आपको कवर करके दिया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि इन्हीं क्वेश्चन में से एज इट इज आ जाए क्वेश्चन, लेकिन ये श्योर है कि एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा, उससे बाहर कहीं से नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहां पर रिकेट्स लिख लेना। रिकेट्स की स्पेलिंग क्या होगी? RICKETS। ये लिखा भी हुआ है, यहां से आप देखकर लिख सकते हो, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी।
बेरी क्या होता है? ये एक प्रकार की डिजीज है बेटा, और ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से, डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉज एज अ डिजीज नोन टू बी एज स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? जिसमें गम्स वगैरह में जो मुंह के होते हैं ना बेटा, मसूड़े, उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, दर्द होता है, और इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, जो कि आपका मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पढ़ दिया। तो इस तरीके से बेटा लगभग 10 मिनट के अंदर आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, यही थे बस, और इन सबको अच्छी तरीके से हमने समझ भी लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना बच्चों। आने वाले दिनों में हम वीडियोस बहुत सारी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी का ओवरव्यू दूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सब कुछ मजेदार, मतलब बढ़िया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।